तो देखो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर सीखेंगे हम बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन हमको किस तरह से करनी है और किस बेस पर करनी है। सबसे पहले आप देखोगे एक्सिस बैंक है आपका, ठीक है, और ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है। और रिकन्सिलिएशन हम करते हैं एक बार। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है दोबारा से चेक करना कि जो हमने एंट्रीज पास करी हैं वो सारी की सारी एंट्रीज ठीक हैं या नहीं। तो आप देखोगे जैसे कि सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैश डिपॉजिट कितना किया आपने यहाँ पर 3 लाख रुपए। लेकिन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, क्या यहाँ पर कहीं पर भी कैश डिपॉजिट आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं यहाँ पर हम वो देखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन। अब यहाँ पर आप देखोगे शो ऑल एंट्रीज, शो अनक्लियर एंट्रीज, शो क्लियर एंट्रीज और रिकंसाइल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्लिक करो शो ऑल एंट्रीज। अब कह रहा है किस बैंक की एंट्री देखनी है आपको, एक्सिस बैंक की। तो हमने कहा एक्सिस बैंक की एंट्री चेक करनी है, तो हमने एंटर किया और जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे सारी की सारी एंट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर आप देखोगे तो आपको डेट, पेमेंट और रिसिप्ट, अकाउंट्स नेम, पार्टी के नेम और डिपॉजिट और विड्रॉ, यानी कि बैंक अपने पास सिर्फ दो ही चीजें मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? डिपॉजिट क्या किया आपने और विड्रॉ क्या कर लिया। उसके बेस पर हम यहाँ पर अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अब देखोगे आप सबसे पहले एंट्री पेमेंट की करी है, उसके बाद कहता है कि क्लियर डेट। ये जो एंट्री है ये आपका क्लियर कब हुई है बैंक के अंदर। तो ये क्लियर कैसे हुई है, कब हुई है, कब मालूम चलेगा हमको? ये मालूम चलेगा हमको बैंक स्टेटमेंट देखकर। कौन सी बैंक स्टेटमेंट देखकर? ये जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हैगी, इसके बिहाफ से हम मालूम करेंगे कि जो चेक नंबर ये है ये हमारा किस डेट में क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि चेक 1/5 में क्लियर हुआ आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F4 बटन दबाना है और क्या करना है, क्लियर की डेट डालनी है जिस डेट में आपका चेक क्लियर हुआ है। तो आपने कहा 1/5 में क्लियर हुआ है और क्या कर दोगे यहाँ पर आप यस करोगे। तो जैसे यस करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लियर डेट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, F4 बटन क्लियर एंट्री, यानी कि ये एंट्री आपकी किस डेट में क्लियर हुई है। दोबारा फिर क्या करोगे, F4 बटन दबाओगे और यहाँ पर यस कर दोगे, ठीक है। फिर दोबारा F4 और जो जो एंट्रीज आपकी क्लियर हुई हैं उसके बिहाफ पर ये आप एंट्रीज यस करते चले जाओगे। अब देखो बैंक स्टेटमेंट हमको कैसे मैच करनी होती है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन को टैली करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, या तो हमने कैश डिपॉजिट किया होगा, ठीक है, कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या हमने कोई चेक डिपॉजिट किया होगा, ठीक है, या हमने हमारी कहीं से NEFT आई होगी, या RTGS आई होगी, या किसी ने IMPS किया होगा, या फिर फोन पे, ठीक है, गूगल पे, या कोई ट्रांसफर। ये सारी एंट्रीज हमारे, हम जब भी बैंक की एंट्रीज करते हैं तो इन सब एंट्रीज का यूज होता है, ठीक है। या तो आपने कैश डिपॉजिट कर दिया, या आपने चेक भरा, चेक डिपॉजिट कर दिया, या किसी ने आपके अकाउंट में NEFT कर दी, या RTGS कर दी, या फोन पे या गूगल पे कर दिया। अब इसको हमें क्रॉस चेक कैसे करना होता है। कई बार क्या होता है कि आपकी कोई ऐसी एंट्रीज होती है, ठीक है, जो बैंक क्या करता है आपके अकाउंट में शो नहीं करता। जैसे कि आपने कोई चेक डाल दिया और बैंक के पास से क्या हो गया, वो चेक मिस हो गया, मिसप्लेस हो गया और आपके अकाउंट में दिखाई नहीं दे रहा। आपके अकाउंट में क्या है,
आप सोच रहे हो कि मैंने तो चेक डाल दिया बैंक के अंदर और बैंक के अंदर मेरे पास क्या हो गया होगा, पैसा भी आ गया होगा। जैसे आपने कहा चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, चेक नंबर ये था और आपने कहा चेक जो था कितने का था, वो 2 लाख का चेक था। हमने चेक क्या करा, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया और 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पूरा वीक निकल गया और इस चेक की कोई भी हमको क्या नहीं मिली, अपडेट नहीं मिली। किस चेक की, जो ये चेक हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चेक बैंक के अंदर डालते हैं तो बैंक के अंदर एक मशीन होती है, जैसे आप चेक डालेंगे तो आपका क्या होगा, चेक की वो फोटो कॉपी आपको प्रिंट करके दे देगी और टाइम उस पर मेंशन हो जाएगा कि इस डेट में इस टाइम पर आपने अपना ये चेक डिपॉजिट किया था। तो फिर वो स्लिप लेके आप बैंक में जाओगे कि इस डेट में मैंने ये चेक था, ये डिपॉजिट किया था, बट क्या नहीं हुआ अभी तक, मेरे अकाउंट के अंदर क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होता है रिकंसिलेशन करने का तरीका, यानी कि आपके पास भी एक एडिशनल प्रूफ होना चाहिए। और रही बात कैश की, जब भी आप बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हो तो हम 2 स्लिप भरते हैं। एक स्लिप क्या लेता है, बैंक वाला अपने पास रख लेता है, दूसरी स्लिप पर स्टैम्प और साइन करके हमको रिटर्न कर देता है। इन केस आपने अगर अपने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया और वो कैश आपके अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा तो कैसे दिखाई देगा आपको, जो आपके पास स्लिप है उस स्लिप के बिहाव पर आपको क्या दिखाई देगा कि आप जाओगे बैंक के अंदर, वो स्लिप दिखाओगे और बोलोगे कि मैंने इतना कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट किया था लेकिन क्या है, हमारे अकाउंट के अंदर आ नहीं रहा। ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर वो चीज़ शो करने लगेगी। ये आएगी आपके पास क्या, बैंक स्टेटमेंट। जो हमने चेक या कैश डिपॉजिट किया वो हमारी कहाँ पर दिखाई देगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और बहुत सी बार, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सबके नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या होगा, आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर नाम नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, ट्रांजैक्शन नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगी आपको। अभी तो यहाँ पर सारे नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन बहुत सी बार क्या होगा, 90% आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर नाम नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगी आपको। जैसे कि हम फोन पे गूगल पे से करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखी हुई आ जाती है, हमारी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई आ जाती है वहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर भी आपको क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई मिले। तो आपको कैसे मैच करना है, आपको याद रखना है कि किस पार्टी ने हमको किस डेट में पेमेंट दी थी, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसके नाम पर एंट्री जमा करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, सिर्फ नंबर, लेकिन उस दिन में उस पार्टी की पेमेंट आई होगी आपके पास, तो आप उस दिन को याद रखकर कंफर्म करोगे कि हाँ भाई ये जो पेमेंट है 50,000 या 20,000 या 30,000, ये इस पार्टी की पेमेंट हमारे पास आई है। तो वहाँ पर आप क्या कर दोगे, ट्रांजेक्शन की जगह नाम पर आप उस पार्टी का पैसा जमा कर लोगे। नाम नहीं आएगा बहुत सी बार, तो जैसा आपने चेक डाल दिया और वहाँ पर जब बैंक के अंदर चेक क्लियर हुआ तो आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ ये चेक नंबर दिखाई दे रहा है कि ये चेक नंबर आपका बैंक में क्लियर हुआ है। तो आप देखोगे अपनी बुक्स के अंदर, चेक करोगे कि आपने जो ये चेक नंबर है ये किससे लिया था। ठीक है, हम रिकॉर्ड भी लिख के रखते हैं कि भाई ये चेक आया जो हमने डिपॉजिट किया किस पार्टी से हमने लिया था, तो उस पार्टी से इसका चेक क्लियर होगा, हम बाद में उस पार्टी के नाम पर जमा कर देंगे। क्लियर है, तो ये है आपकी बैंक रिकंसिलिएशन। इसी तरह से आप बैंक रिकंसाइल करोगे, जो एंट्री क्लियर हो जाएंगी उसको F4 से क्या कर दोगे, आप क्लियर कर दोगे। विड्रॉ का मतलब देखो, बैंक अपने पास सिर्फ 2 चीजें मेंटेन करके चलता है, ये बैंक बुक है, डिपॉजिट, आपने जो पैसा चेक, बैंक, आरटीजीएस, एनईएफटी, ट्रांसफर जो भी आपके आई अकाउंट में, वो क्या करेगा, बैंक अपने पास डिपॉजिट मान लेगा उसको। विड्रॉ, जो भी आपने पेमेंट किया जो चला गया आपके पास से, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक अपने पास क्या दिखाएगा, विड्रॉ। और जो भी एंट्रीज आपके क्लियर होंगी उन सभी एंट्रीज को क्या करोगे आप, F4 बटन दबाकर क्लियर कर दोगे कि हाँ ये एंट्री जो हमारी इस डेट में क्लियर हो गई है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप आओगे शो अनक्लियर एंट्रीज। वो सभी एंट्रीज जो आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट तो करी है बट अभी क्या है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं हुई है, तो सारी यहाँ पर दिखाई देगा अनक्लियर एंट्रीज के अंदर आपको। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, शो क्लियर एंट्रीज।
क्लियर एंट्रीज के अंदर क्या दिखाई देंगे आपको, वो सभी एंट्रीज जो हमारी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्लियर एंट्रीज क्या क्या है, जो हमने F4 से क्या करी है, क्लियर करी है, वो सभी एंट्रीज क्या करेंगे यहाँ पर क्लियर दिख। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये 4-5 एंट्रीज है जो हमने क्लियर करी है और जिनकी डेट भी यहाँ पर आप देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है हमारी ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हमारी बैंक के अंदर क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद रिकंसाइल स्टेटमेंट, अब रिकंसाइल करेंगे यहां पर, तो आप देखोगे बैंक बैलेंस एज पर लेजर और एक्चुअल बैंक बैलेंस एज ऑन 29/4/2020, ये देखोगे आप तो दोनों आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है, एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है आपका 71,000 रुपए और बैंक बैलेंस एज पर लेजर 2,48,610। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है हमारा, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है, एक्चुअल बैंक बैलेंस है हमारा वो बैलेंस जो हमारे बैंक के अंदर जो एंट्रीज हमारी क्लियर हो चुकी हैं वो दिखाएगा हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस एज पर लेजर यानी कि वो सभी एंट्रीज जो हमने रिसीव कर ली हैं या पेमेंट कर ली है उसके बाद जो हमारा बैलेंस है। हमारे पास क्या होता है, हाथों हाथ अपडेट होता है, लेकिन बैंक में हाथों हाथ अपडेट नहीं होता, वहाँ पर 2 से 3 दिन का आपको टाइम लग जाता है कोई भी एंट्री को क्लियर होने में। अगर सेम बैंक है तो आपका सेम डेट में चेक आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर बैंक सेम नहीं है, बैंक डिफरेंट है, तो एक चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है यहाँ पर। तो इसलिए हो सकता है ये दोनों बैलेंस आपका अभी डिफरेंस दिखाएगा, लेकिन मंथ एंड पर जब आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लोगे तो ये दोनों हमेशा आपके क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए हर मंथ के लास्ट पर। जैसे कि 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक की आपने स्टेटमेंट निकाली तो ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके मैच होने चाहिए। ठीक है, या फिर साल के आखिर में मैच होने चाहिए। अब बहुत सारे चेक ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने 31 दिसंबर को जमा करवाए तो 31 दिसंबर में तो क्लियर नहीं होंगे, वो कब क्लियर होंगे, 1 तारीख को या 2 तारीख को। तो ये हम मान के चलेंगे कि जब हम साल क्लोज करेंगे अकाउंटिंग का 31 मार्च के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर लास्ट डेट में सेम आनी चाहिए। क्लियर है, तो ये है हमारी क्या बैंक स्टेटमेंट, या इसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसाइल करना। क्लियर है।